एक बार पुनः हम अपने मोबाइल को सक्रिय कर दिए हैं। मोबाइल महाराज सक्रिय हो जाइए और रिकॉर्ड कर लीजिए ये जो चारों तरफ खूबसूरती दिखाई दे रही है, अपने कैमरे में कैद कर लीजिए। क्योंकि जो प्राकृतिक खूबसूरती है, ये जो चारों तरफ का नज़ारा है, जो वादियाँ हैं, इसको आप पैसा देकर नहीं बना सकते, ख़रीद नहीं सकते, नहीं कर सकते हो। इसका कहते हैं ना कि ये अमूल्य है, इसी को कहते हैं प्राइसलेस, यानी आप इसको पैसा देकर ख़रीद नहीं सकते हो। दिस इज़ प्राइसलेस ब्यूटी ऑफ द नेचर। और आप अगर कितना भी चाहें कि दुनिया की सारी बेशकीमती चीज़ें, सारी जितनी भी धन दौलत है लगा दीजिए, मगर इस खूबसूरती को आप ख़रीद नहीं सकते हो। हाँ, जब आप पैसा देकर इसको ख़रीदोगे तो बिगाड़ोगे ज़रूर। इंसानों ने खूबसूरती को बनाने का नहीं बल्कि बिगाड़ने का ही काम किया है। वो आर्टिफिशियल जो खूबसूरती है उसमें आज इंसान अपने को बांध लिया है, अपने को जकड़ लिया है, एक कमरे में कैद करके अपने आप को। और उसको क्या बोलते हैं, टाइल्स, मार्बल्स और दीवार पर चित्र, अच्छे पेंट, उसको लगता है कि यही खूबसूरती है। नहीं, ये बनावटी खूबसूरती है। और ये खूबसूरती इंसान की बनाई हुई है। और इस नेचुरल ब्यूटी, जो आप प्राकृतिक सौंदर्य, ये छटा, ये जो सुंदरता देख रहे हैं, इसके सामने वो बिल्कुल फीका है, बिल्कुल फीका। इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने अपने घर को पेंट किया, लेकिन अगर कुछ दिन बाद अगर उसको फिर से पेंट नहीं करेंगे तो वहाँ की दीवारें उखड़ने लगेंगी, पेंट गिरने लगेगा। इसलिए उसको आपको पुनः और पुनः उसको खूबसूरत उस पर लीपा पोती करते रहना पड़ेगा। लेकिन ये खूबसूरती युगों से आज हम आए हुए हैं, आज हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, मगर हमारे पहले कितने, जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से ये खूबसूरती है, आज की नहीं है। और तब से खूबसूरती, आज की खूबसूरती एज इट इज़ बनी हुई है। और आगे भी सदियों तक की खूबसूरती ऐसे बनी रहेगी अगर इंसानों ने इस प्रकृति में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं किया। अगर इंसान दखलंदाजी करेगा उसके बाद ही इसकी खूबसूरती में कुछ प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज़ ये खूबसूरती एज इट इज़ बनी रहेगी, बल्कि इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। क्योंकि जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है वो उसमें दैवीपन होता है, उसमें दैवीपन होता है। और ये दैवी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। निरंतर इंसान को सारे जीव जंतु को, सबको बेहद सुख देने वाली खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। और इंसान को चाहिए कि इसके साथ तालमेल, इसके साथ सामंजस्य बना कर रखे, इस खूबसूरती के साथ सामंजस्य बना कर रखे, ना कि अपने लोभ लालच के चक्कर में इस खूबसूरती को बिगाड़ कर इसको खंडहर बना दे। तो इंसान के लिए मैसेज। और प्रकृति जब अति हो जाता है, इंसानों की अति जब हो जाती है तो क्रुद्ध होकर, क्रोधित होकर अपने रौद्र रूप में आकर तहस नहस करती है, सत्यानाश करती है इंसानों का। इसलिए इंसान को प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति की जो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता है उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति में ज़्यादा किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। ये इंसानों के लिए कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई और सूखा पड़ गया। इस तरह की त्रासदी हमको देखने को मिलती है। ये सब त्रासदी खासकर इसलिए होती है कि इंसानों ने प्रकृति की खूबसूरती को सत्यानाश करने का काम किया, अनावश्यक रूप से अपने बस्तियां बसाकर, फैक्ट्री बसाकर, उसमें धूल धुआं करके इसकी खूबसूरती को बिगाड़ा है। तो प्रकृति जब क्रोधित होगी, प्रकृति को संभालना इंसान के बस की बात नहीं है। तो प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति के साथ तालमेल और सामंजस्य बना कर रखें। प्रकृति हमेशा आपको सुख देगी, वैभव देगी, आपका साथ देगी। प्रकृति आपको कभी धोखा नहीं देगी। सो प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति का सम्मान करें।